Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए हमने स्टार्ट की थी अपनी एक्सरसाइज एट, जो कि अपनी क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये जब स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर था अपना 8.1, उसमें हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इसके अंदर हमने वेलोसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ठीक है, इन सब के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हमने पढ़ा था। इसके अंदर जो चेंज होता है उसकी रेट के बारे में। ठीक है, और 8.2 अपने पास जो सेकंड पॉइंट था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फिर थर्ड जो अपना है ये 8.2 में पढ़ा था हमने। अब अपने पास 8.3 जो है अपने पास एक्सरसाइज 8.3 है, वो सॉल्व करेंगे आज हम। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, नॉर्मल ये हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो आप लोगों ने टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की जो इक्वेशंस थी उसके बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ चुके हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ कि इसके अंदर टेंजेंट्स होते क्या और नॉर्मल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ने की बात आगे होती है कि टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस। इनकी डेफिनेशंस पता होगी हमें, तभी हम क्या कर पाएंगे, इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने पास थर्ड पॉइंट है, आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, देखो अपने पास टेंजेंट, सबसे पहले अपने पास टेंजेंट होता क्या है। सपोज करो अपने पास कोई कर्व एफ है। ठीक है, कर्व है, कोई अपने पास कोई भी कर्व है, तो सपोज करो कि ये इस तरीके से अपने पास कोई कर्व हो गया। ठीक है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करो कि इसके ऊपर कोई दूसरा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये सपोज करो P, Q और ये एक पॉइंट और है अपने पास R। अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और R पॉइंट पे हम क्या करते हैं, सीधा इस डायरेक्शन में सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो। सपोज करो अपने पास ये पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन से हम इस तरीके से आ रहे हैं और इस पॉइंट से हम क्या कर गए, सीधा निकल गए। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, ये क्या होती है, टेंजेंट ऑफ कर्व। ठीक है, ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, अपनी टेंजेंट ऑफ कर्व होगी। ठीक है, अब आता है अपना नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, अपने पास कोई भी कर्व है। ठीक है, यही ले लो सेम ऐसा कैसा। सपोज करो कि ये पॉइंट R है, इस पॉइंट के ऊपर अपने पास क्या है, एक टेंजेंट है। ये वाले तो क्या हुए, टेंजेंट। ठीक है, कोई भी कर्व है, उस कर्व को एक पॉइंट पर टच करते हुए हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो क्या होती है, उस टेंजेंट के लिए, सॉरी उस कर्व के लिए वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। अब इस टेंजेंट के लिए या फिर इस कर्व के लिए अपने पास नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल वो लाइन होती है जिस पॉइंट पे अपना क्या कर रही है, टेंजेंट कर्व को टच कर रही है, कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। अब ये जो पॉइंट है कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस लाइन पर टेंजेंट पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या किया, ये जो टेंजेंट लाइन है इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है, आप लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास में। तो ये क्या होगा, टेंजेंट के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। समझिए टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ इनकी इक्वेशंस, नॉर्मल और टेंजेंट्स की इक्वेशंस पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो नॉर्मल और टेंजेंट्स की इक्वेशन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और ये जो स्लोप होता है वो क्या होता है, अपने पास जो क्वाड्रेंट होता है अपने ग्राफ पेपर में, अपने पास ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। अब अपने पास सपोज करो कि ये वाला कर्व है। ठीक है, ये क्या है, कर्व है, और ये जो पॉइंट R है अपना, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ये पॉइंट अपना क्या है, R है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया।
टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या कर रहा है, एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ क्या है, कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, कुछ एंगल पे ये क्या है, इंक्लाइंड है। तो ये जो इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो क्या होता है, अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम, तो इसके ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या कर रहा है, एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड से। ठीक है, तो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल है वो किसका होगा, स्लोप का होगा। चलिए देखते हैं हम स्लोप का किस तरीके से इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होगा। आप लोग 11th क्लास में टेंजेंट की जो इक्वेशन थी वो आप लोगों ने पढ़ी है, क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो ये x1 और y1, ठीक है, सपोज करो कि अपने पास कोई कर्व है fx, कोई भी कर्व है, ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कोई भी कर्व है उसका एक पॉइंट है क्या, x1 y1। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो सपोज करो ये जो हमने r पॉइंट लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1। अब इसके ऊपर अपने पास क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इस टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी, इस टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगी। ठीक है, एम यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे, इसका मतलब आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि m इक्वल क्या हो सकता है, tan थीटा हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर इसमें क्या है, अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव dy अपॉन dx कहाँ यूज हुआ। ठीक है, तो अपने पास जो fx गिवन होगा, ठीक है, जो फंक्शन अपने पास गिवन होगा अगर उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सपोज करो कि इसको हमने y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लिया हमने y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा, 2x प्लस 2। तो यहाँ पे ये जो dy अपॉन dx है ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल। इसका मतलब हम क्या है, स्लोप को हम m इक्वल tan थीटा और इसको आगे क्या नोट कर सकते हैं, इक्वल dy अपॉन dx। m इक्वल tan थीटा इक्वल dy अपॉन dx, इसको नोट कर सकते हैं। तो अपने पास जो 11th क्लास में आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसको हम मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल एम के रिप्लेस पे क्या होगा, फिर dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्योंकि यहाँ पर अपने पास फंक्शन गिवन होगा उससे हम स्लोप m फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम नोट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व एट पॉइंट x1 y1, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेकिन इसमें इससे पहले नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले इसके अंदर दो चीजें होती हैं अपने पास। सपोज करो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाया था, क्या था, ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब सपोज करो कि अपना क्या है, कर्व इस तरीके से है, कोई भी कर्व है वो इस तरीके से है और इस पॉइंट पे क्या करना है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये जो टेंजेंट है वो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है ना। ये जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो हो गया तो यहाँ पे देखो m इक्वल टेन थीटा इक्वल dy अपॉन dx होता है। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे सीधा, इफ फर्स्ट जो कंडीशन होगी, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन क्या होगा, टेन थीटा इक्वल जीरो है
यानी dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा tan 0 इक्वल क्या आ जाएगा 0। dy अपॉन dx क्या होगा 0। अब एक दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी, सपोज करो कि ये जो पॉइंट हमने r लिया था वो सपोज करो यहाँ पर है, तो अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, तो क्या हुआ ये y एक्सिस के पैरेलल या फिर x एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या होगा अपना 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री होगा तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है 1/0 या फिर इंफिनिटी। ठीक है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है 1/0 या फिर इंफिनिटी होती है। तो इसमें हम दूसरी कंडीशन नोट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, नोट सिर्फ वही चीजें करनी है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या है इक्वेशन, और फिर इसमें स्पेशल केस जो है वो फर्स्ट केस ये हो गया कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा केस क्या होगा इसमें, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो ये y एक्सिस के साथ y एक्सिस से पैरेलल है तो ये क्या होगा x एक्सिस के परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास dy अपॉन dx कितना होगा, dy अपॉन dx इक्वल tan 90 इक्वल 1/0। ये तो इसके अंदर स्पेशल केसेस हो गए। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला नोट करोगे, फिर केस फर्स्ट और केस सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। चलिए अब देखो अपने पास क्या बताया था मैंने आपको, सपोज करो कि ये वाला कोई कर्व है अपने पास। ठीक है, इस कर्व की कोई पॉइंट, एक पॉइंट पर क्या अपने पास टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया। अब इस टेंजेंट पे जो कांटेक्ट पॉइंट है अपना, ठीक है, उस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है अपना नॉर्मल होता है। तो ये क्या हो गया अपना नॉर्मल। ठीक है, अब देखो इसका स्लोप क्या था अपने पास, dy अपॉन dx था, या फिर m ले सकते हैं या फिर tan थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है तो हम dy अपॉन dx ले लेंगे। ठीक है, ये अपना dy अपॉन dx हो गया। अब आप लोग क्या करते हो कि जो अपना 11th क्लास में आप लोगों ने दो पॉइंट्स पढ़े थे, क्या अपने पास दो पैरेलल लाइंस हो या फिर दो परपेंडिकुलर लाइंस हो। तो पैरेलल लाइंस के दोनों का स्लोप, सपोज करो इसका स्लोप कितना है m1 और इसका स्लोप कितना है m2। तो जो लाइन पैरेलल्स होती है उन दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सपोज करो ये m1 है इसका स्लोप और इसका स्लोप m2 है, तो जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके अंदर स्लोप्स क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल -1, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अपने पास क्या टेंजेंट का स्लोप है, अपने पास हमें क्या करना है नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है, और नॉर्मल के बीच में यहाँ पे क्या है, नॉर्मल और टेंजेंट दोनों क्या परपेंडिकुलर है। तो हम कौन सा केस यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर वाला केस यूज करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये किसके इक्वल है, dy अपॉन dx m1 के इक्वल है, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो m2 इक्वल क्या होगा -1 अपॉन m1 हो जाएगा। तो m2 इक्वल होगा -1 अपॉन dy अपॉन dx, और ये क्या हो गया अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया तो अपने पास देखो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, y - y1 इक्वल dy अपॉन dx, या फिर m1 ले लो उसमें, क्योंकि इसके स्लोप क्या ले रहे हैं हम m1 इंटू x माइनस x1। ये तो किसके लिए थी, टेंजेंट के लिए। ठीक है, अब हम नॉर्मल के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्मल के लिए लाइन पॉइंट तो वही है अपना, उसी पॉइंट से पास हो रहा है, यानी x1 y1 है, सिर्फ कन्वर्ट चेंज क्या होगी, इसकी स्लोप चेंज होगी। तो अपने पास ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। फिर क्या करेंगे हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो पॉइंट तो सेम रखेंगे। यहाँ पे m1 के रिप्लेस पे क्या होगा फिर m2 x माइनस x1। अब m2 की वैल्यू क्या है अपने पास, हमने अभी सोल्व की है, तो ये क्या होगा y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। ये क्या हो गई अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप लोग नोट कर सकते हो इसको, ये क्या हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ एनी कर्व एट ए पॉइंट
x1 y1। ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पे सिर्फ किसका डिफरेंस होगा, स्लोप का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये क्या परपेंडिकुलर है और ये दोनों टेंजेंट और जो नॉर्मल है ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट का -1/dy/dx हो जाए। ठीक है, टेंजेंट के लिए नॉर्मल होगा, सॉरी टेंजेंट के लिए स्लोप होगा dy/dx और नॉर्मल के लिए होगा -1/dy/dx। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है, ये चार चीजें मैंने आपको नोट करवाई है। क्या है, फर्स्ट अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑफ ए कर्व। ठीक है, वो क्या होती है अपने पास, ये वाली हो गई। और फिर इसमें दो केसेस बताए थे कि अगर अपने पास टेंजेंट क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो dy/dx क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो dy/dx क्या होगा, इंफिनिटी होगा। ठीक है, इंफिनिटी को हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे 1/0। फिर फोर्थ जो पॉइंट था वो क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ एनी कर्व एट ए पॉइंट x1 y1। ये हो गया अपने पास इक्वेशन। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 8.3 का वो क्या है, फॉर कर्व y = x³ - x फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब m = tan θ = dy/dx हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये तीनों चीजें एक ही होती है। ठीक है, अब हमें ये दोनों तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ से क्या कर सकते हैं, dy/dx फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dy/dx फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास क्या कर्व दिया है, y = x³ - x। ठीक है, हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy/dx = x³ का कितना हो जाएगा, 3x² और -1। अब इसमें एक चीज और देखने की बात है कि कौन से पॉइंट पे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x के रिप्लेस पे 2 पुट कर देंगे। तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, या तो ऐसे नोट करो पुट x = 2, या फिर इसको हम नोट कर सकते हैं dy/dx एट x = 2, जिस तरीके से हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में सोल्व किया था। ठीक है, dy/dx एट x = 2, तो यहाँ पे 3 × 2² -1, ये हो जाएगा 4 3 = 12 -1 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा अपने पास, 11 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं अभी हम इसमें। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, फॉर कर्व y = x-1/x - 2 फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 10। अब कौन से पॉइंट पे करना है आपकी बार हमें, x = 10 पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है, इसमें स्लोप फाइंड आउट करना है, मतलब dy/dx फाइंड आउट करना है। तो अपने पास गिवन क्या है, y = x-1/x - 2। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो अपने पास ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी एक दूसरा फंक्शन है, तो इसको हम किससे सोल्व करेंगे, u/v, d/dx u/v से। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था, क्या होता है, v² v × du/dx - u × dv/dx, यही था। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, dy/dx इक्वल v क्या अपने पास x - 2 का होल स्क्वायर, फिर होगा x - 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, सॉरी u, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, x का होगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, माइनस u इंटू u क्या अपने पास x - 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v है x - 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। ठीक है, इसको हम सोल्व करें आगे, तो dy/dx इक्वल x - 2 - x + 1 और नीचे होगा x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास ऊपर -2 + 1 -1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। अब हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, कौन से पॉइंट पे, एट x = 10। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, dy/dx एट x = 10, तो ये होगा -1 अपॉन x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा dy/dx एट x = 10, अपने पास -1 अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा 8,
और एट स्क्वायर 64। ये हो गया अपने पास गिवन कर्व का स्लोप एट पॉइंट x इक्वल 10। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस में आपको पूछे कि फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन कर्व एट पॉइंट, तो आप लोग इसी तरीके से उसका डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।